क्या पासा पलटा है ऑस्ट्रेलिया ने जनाब। मैच का बहुत ही अंडर प्रेशर रन्स दिए इंडिया को और इंडिया लग रहा था कि आज का मैच इंडिया जीत जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है इंडिया बार प्रेशर में आ गया है क्योंकि 5 रन्स पर 3 विकेटें इंडिया गंवा चुका है जनाब। क्या शानदार बॉलिंग का आगाज किया ऑस्ट्रेलिया ने या फिर क्या बदतरीन बैटिंग का आगाज किया इंडिया ने, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन अब ये मैच में कोई प्रेशर नहीं रह गया। मुझे लगता है इंडिया ने जितने कॉन्फिडेंट तरीके से रोका ऑस्ट्रेलिया को रन्स करने से, 3 विकेटें गंवाकर वो सारा ही अपना ही की हुई मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया। तो मेरे साथ जनाब मौजूद हैं हाफिज इमरान साहब, उनके साथ अब्दुल कादिर साहब भी एक गैप के बाद आज हमें इन्होंने ज्वाइन किया। हम पूछेंगे ये कहाँ थे, कहीं वाकई ने वीज़ा शीज़ा तो नहीं मिल गया जहाँ ये चले गए। और उनके साथ उमर मौजूद है। उमर, अपना पूरा नाम आप खुद ही बता दीजिए। फिर आप उमर जाहिद। उमर जाहिद, फिर मेरे से गिला करेंगे। अब आहिस्ता टाइम लगेगा मुझे भी इनका नाम याद करते हुए। तो जनाब हाफिज साहब, ये क्या हुआ है 5 रन? अगर आप देखते हैं इंडिया की बॉलिंग तो वहाँ पर आपको एक नज़र आता है कि मिक्सचर है। फास्ट बॉलर्स ने भी विकेटें ली, स्पिनर्स ने भी विकेटें ली, लेकिन 6 विकेटें उनके स्पिनर्स ने हैं, तो उनके स्पिनर्स ने ज़्यादा विकेटें आज ली हैं। जो स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलिया की, इनके पेसर्स हैं। और अंडर लाइट्स जैसा कि पहले इनिंग्स में देखा था कि स्पिन भी मिल रहा था बॉलर्स को, स्पिनर्स को स्पिन भी हो रहा था, फिर फास्ट बॉलर्स के लिए भी उसमें बॉल घूम रहा था, मूवमेंट मिल रही थी, तो इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया सेकंड इनिंग्स में जब अंडर लाइट्स में नया गेंद करने के लिए। यहाँ स्टार्क को देखें, जिस तरह शाहीन अफरीदी के बारे में लोगों के बारे में जहनों पर अमूमी तौर पर यह ख्याल है और वो उनके नक्श है कि वो नई गेंद के साथ जो उनका अंदर आता हुआ गेंद है वो मुश्किलात पैदा करता है। फिर हैज़लवुड जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से गेंद को जो अच्छी चैनल पर करते हुए, चूँकि टेस्ट मैच का दोनों को बड़ा अच्छा तजर्बा है, कंडीशन का और नए गेंद का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो उन दोनों ने अगर आप देखते हैं तो नए गेंद का जो पिच में उनके लिए मदद थी उसका इस्तेमाल किया और बड़े ही अच्छे गेंद किए हैं। अभी तक भी ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने दबाव कम किया है, बड़ी अच्छी जारहाना गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 विकेटें वो ले चुके हैं। भारत के लिए अब ये रन्स 200 नहीं है, अब ये रन्स 300 हैं, क्योंकि जब आपकी 3 विकेटें गिर गई हैं तो इसका मतलब ये है कि 25-25, 30-30 रन तीनों विकेटों के ऐड कर लेना तो लगभग वो 300 के ऊपर पहुंच गए हैं। अब भारत को ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इस मैच में वापस आने के लिए एक अच्छी और बड़ी पार्टनरशिप की है, और वही पार्टनरशिप भारत को मैच जितवाएगी। चेज मास्टर इस वक्त क्रीज पर हैं, विराट कोहली, और उनकी खासियत यही है कि जब वो हदफ के ताक़ुब में जाते हैं तो उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार होती है। वो अपने इस करियर में 1 नहीं 2 नहीं मुतअद्दिद बार ऐसे खेल का मुजाहरा कर चुके हैं कि जब भारत हदफ के ताक़ुब में जा रहा होता है तो विराट कोहली मैच को तने तनहा उसका नक्शा बदलते हैं। बात सही है, हो सकता है कोई एक कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाए, एक शराकतदारी की जरूरत है, वो लगेगी क्योंकि रन्स 200 हैं और कोई भी एक पार्टनरशिप लगती है तो ये दबाव दोबारा मुंतकिल होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक मरतबा फिर आज ये साबित किया है कि वो मजबूत आसाब के मालिक हैं, जहनी तौर पर मजबूत हैं। चैंपियनशिप में जब वो जाते हैं तो उससे पहले उनके बारे में इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब चैंपियनशिप में जाते हैं तो वहाँ पर वो बिल्कुल बदले हुए नजर आते हैं। और उन्होंने आज एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो जिस अंदाज, जो उनकी तारीख है, जो उन्होंने वर्ल्ड कप मुकाबलों में अपनी बर्तरी दुनिया भर में साबित की हुई है, उसकी कोई एक खास वजह है। बिल्कुल सही। कादिर साहब, पहले तो बताइए सर आप थे किधर, और दूसरा ये कि 2 विकेटों की और मार है इंडिया। देखिए 2 विकेटों की नहीं है अभी फिलहाल। कोशिश तो ऑस्ट्रेलिया को करनी पड़ेगी कि जिस तरह विराट कोहली हैं, उनका एक अलग से प्रेशर होता है ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंडिया हमेशा से ही बस अपने घर में लंका ढाने की जो बातें करता है, भारत ने देखिए जब पाकिस्तान का शेड्यूल किया गया मैच अफगानिस्तान के साथ, अभी खेला जाएगा चेन्नई में, तो पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया था इस पर और कहा था कि हमारा मैच जो है वो आप लोग कहीं और शिफ्ट करें, और इसके साथ साथ चेन्नई में अगर आपने देना है तो हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच दें। तो इंडिया ने अपना मैच इधर रखवा लिया है, पाकिस्तान का पाकिस्तान के साथ इसलिए अफगानिस्तान के रखवाया कि मेरे ख्याल में तो जानबूझ कर रखवाया गया। वो इसलिए रखवाया गया क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं और पाकिस्तान को उनके जो स्पिनर्स हैं वो मुश्किलात से गिरे। तो लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह वो भी मैच जीतेगा, इंडिया की हर साजिश नाकाम करेंगे। आज जो मैच हुआ है, आज वो लेने के देने पड़ गए इंडिया को एक तरह के। जिस तरह आफा साहब ने कहा, ये 200 का टारगेट जो है ना वो ये नहीं है, ये 300 के आप चला गया, क्योंकि ऊपर से जो इनकी विकेट्स गिरी हैं पहली इनिंग्स में तो अच्छा परफॉर्म किया इंडिया ने। देखिए
ये विकेट जो चेन्नई की है ये शुरू से स्लो विकेट है और इसको स्पिनर्स जो है वो फेवरेट विकेट करार दिया जाता है हमेशा से। और 270 मैक्सिमम यहाँ पर टोटल हुआ है आज तक के अभी तक के जो टोटल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया अभी भी फिलहाल 200 पे उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं, वो फास्ट बॉलर्स पे जाता है। हमेशा ऑस्ट्रेलिया अपने फास्ट बॉलर से डोमिनेट करता है। उनके पास एडम जैम्पा तो हैं, लेकिन अभी जो 2 विकेटें और हम देख रहे हैं 10 पे 3 आउट हैं, विराट कोहली और केएल राहुल, ये अगर 2 विकेटें चले जाती हैं तो फिर नीचे मेरा नहीं ख्याल कि पांड्या संभाल सकेंगे, लंबी इनिंग खेल सकेंगे, क्योंकि उनके पास जो दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे कोई ऐसा बैटर मौजूद नहीं होगा जो लॉन्ग कैरी करे जाके बैटिंग को। तो इस मैच का नक्शा अगर जैसे कादिर बता रहे हैं ना, मैच का नक्शा अगर अब तब्दील होता है, वापस भारत के हक में आता है, वापसी होती है उनकी मैच में, तो उसमें फिर सबसे अहम किरदार इसी शराकतदारी का है जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल ने। इसके बाद देखें ना, आ जाएंगे आपके पास, उनके पास बैट्समैन हैं, जैसे जडेजा ने आना है, फिर देखिए अश्विन भी हैं, उसके साथ हार्दिक पांड्या भी हैं। बैटिंग उनके पास है, लेकिन आपने कहा ना विराट की स्पेशलिटी ये कि जब उन्होंने चेस करना हो तो ही इज द वन। लेकिन इस पार्टनरशिप ने भारत को मैच में वापस लेके आना। अगर एक भी विकेट यहाँ पर निकलता है ना तो फिर भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। विराट के पास ये उसके पास सलाहियत मौजूद है कि वो फिनिश कर सकता है। सितारे सर उनके साथ मुश्किल में जब भी उसको कोई इस तरह की जिम्मेदारी, टेम्परामेंट बहुत है तो उसका टेम्परामेंट बहुत नर्व स्ट्रॉन्ग है और वो कई जो है वो मैचेस हारे हुए। कादर अभी जब ये अभी जो एक बॉल ऑसम से बाहर हुआ है, इससे पहले जो पिछले ओवर में एक बॉल वो दूर ड्राइव खेलने चले गए थे, लेकिन उस गलती का उनको ये फायदा हुआ है कि अब वो दूर वाले बॉल को छोड़ देंगे, ऑब्वियसली छोड़ेंगे। और विराट की हमेशा से यही रहा है कि आउट भी बाहर वाली बॉल से होते हैं। उनकी वो पक्की शॉट भी है और वो बिल्कुल वो उससे ही बाहर से ही आउट होते हैं और स्लिप में निकलता है। लग रहा है थोड़ा रन आएंगे ना, रन। ये पाकिस्तान और भारत का जब मैच हुआ था मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप में भी, वहां पर भी भारत बिल्कुल दबा हुआ था। पाकिस्तान तो मैच में हावी था और ये ख्याल था कि पाकिस्तान जल्द मैच खत्म कर लेगा और जीत जाएगा, लेकिन ये अकेले खिलाड़ी थे जिन्होंने मैच लंबा किया और आखिरी 3 ओवर्स में 47 या 48 रन चाहिए थे, जो इन्होंने 3 ओवर्स में कर लिए आखिरी 3 ओवर्स में। और उसमें हारिस रऊफ को 2 छक्के लगाए, फिर अगले ओवर में नवाज के खिलाफ 17-18 रन और वो निकाले। शाहीन से उससे पहले 2 चौके आए, उसके बाद तो वो सबको रन किए थे। तो ये जो अब मैच आ गया सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली। अगर मैच का नक्शा बदलेंगे तो कोहली बदलेंगे। चलें जी, देखते हैं कितने सितारे इनका हक में देते हैं।